रिस्क फॅक्टर काय काय आहे आपल्याकडे? थैंक यू। सोचिए भी 9:30 ही बज रहा है एंड टेम्परेचर 45 डिग्रीज है इस वक्त। दिस इज नॉट जस्ट अ मोटो ब्लॉग, पर ये भारत के वन ऑफ द रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सबसे लॉन्गेस्ट राइड है मेरा, जो कि मैं बनारस से मुंबई नॉन स्टॉप जाने की कोशिश कर रहा हूँ। 22 घंटा घर पहुँचने के लिए दिखा रहा है। इमेजिन रात के 2 बजे भी आप एक घाट से उतर रहे हो। कमजोर दिल वालों के लिए ये रास्ता नहीं है। अब चैलेंज है सिर्फ पेट्रोल का। अब मिला नेशनल हाईवे। A few moments later. ये रात में खतरनाक एडवेंचर पे एडवेंचर हो रहा है। 30 घंटे के अंदर ये पहला मील है मेरा। हाँ, ये मैं ही हूँ। मुंबई में मैंने कॉर्पोरेट जॉब भी किया है, एक्टर भी हूँ। लेकिन सच कहूँ, जितनी शांति मुझे यहाँ मिलती है उतनी शायद कहीं और नहीं मिलती। एसी वेसी कुछ नहीं, बस गांव की मिट्टी और यहाँ की हवा काफ़ी है मेरे लिए। शायद इसीलिए हर साल मैं भी किसी न किसी बहाने गांव भाग ही आता हूँ, भले एक दिन के लिए ही सही। इस बार भी आ गया। आपने तो देखा ही होगा मेरे मुंबई से वाराणसी तक का वीडियो, और उस पर आप लोगों ने इतना प्यार भी बरसाया। गांव आते समय एक ही दिन में 1200 किलोमीटर नापना मुश्किल तो था, पर अब बारी थी मुंबई वापस लौटने की। सिंपल सा प्लान बनाया था, डे 1 भोपाल, एक रात का स्टॉप और फिर दूसरे दिन भोपाल से मुंबई। लेकिन फिर पता नहीं कैसे ये 2 दिन का प्लान बदलते बदलते 30 घंटे की नॉन स्टॉप जर्नी बन गई। और उस वक्त मुझे खुद भी नहीं पता था कि आने वाली रात मेरे लिए क्या क्या लेकर बैठी है। तो अभी के लिए शुरू करते हैं गांव के मेरे इस आखिरी दिन से। तो अभी गाड़ी को भी धोए गए, आज लास्ट दिन है तो फिर अभी गाड़ी को भी उड़ा दूंगा क्योंकि रात में ही निकलना है। प्रणाम। अच्छा भाई, हमारे सारे भैया और बहनी के प्रणाम नमस्कार। हम विंध्याचल पांडे फिर से एक बार आप लोगों के साथ आ गए भारत का पहला भोजपुरी से मिश्रित मोटो व्लॉग लाइफ ऑफ विंध्या लेके। तो सुबह के एग्जैक्ट 3 बज गए और हम निकल चुके हैं वाराणसी से मुंबई वाले राइड पर। और आज देखते हैं कि हम कितना ट्रैवल कर लेते हैं। अभी गाँव से 1 किलोमीटर दूर आ गया हूँ मैं दूसरा वाला ओडोमीटर सेट कर देता हूँ। तो फिलहाल के लिए चलते हैं आगे। अभी गाँव से निकल चुके हैं और पूरा अंधेरा है इस वक्त, तो थोड़ा उजाला हो जाएगा तब आप लोग से कनेक्ट करता हूँ। तब तक हम निकल चलते हैं आगे जितना हो सके उतना। ये भी एक एंड्योरेंस राइड रहने वाला और बहुत मजा आएगा आप लोगों को देख कर कि किस तरह से हम चैलेंजिंग गर्मी के साथ निकल रहे हैं, क्योंकि हीट वेव की वजह से कुछ जगहों पर तो टेम्परेचर 50 डिग्रीज भी चल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने मेंटली भी चैलेंज कर रखा है अपने आप को। तो पीछे ब्रिज के पास लोमड़ी देखा आप लोगों ने? ऑलमोस्ट आधे घंटे में गांव से पहुंच गए सिधौना, और ये है सिधौना का अंडरपास। दिस इज सिधौना। तो सिधौना बाजार पहुंच गए। अब यहाँ से राजपूताना पैलेस का जो रास्ता है तो 14 घंटा 18 मिनट, जो कि शाम में अराउंड 5 बजे के आसपास मुझे पहुंचना चाहिए टेंटेटिव। बाकी अब चलते हैं, थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ तो चाय की दुकान खुली होगी नहीं। सोचिए सिधौना बाजार इतना क्राउडेड रहता है, और इस वक्त देखिए सवेरे 3 बजे यहाँ का हाल। तो इसीलिए कहा वीडियो पे बने रहे। देखिए आज कैसे मैं आज ही के दिन 27 डिग्री से 50 डिग्री तक लेके चलता हूँ आप लोगों को विद इन अ डे, है ना। तो चलते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। तो घर से 1 घंटा हो गया और हम 62 किलोमीटर आगे आ गए आउट ऑफ द एंटायर 1600 किलोमीटर की जर्नी। गुड पेस, रास्ते खाली एंड मौसम ठंडा है तो थोड़ा अनुकूल है अपने राइडिंग के। अब टेम्परेचर बता दो 27 डिग्री था जब घर से निकले थे, और अभी 29 हो रहा है। तो ग्रेजुअली टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो गया। फाइनली एक चाय की दुकान दिख गई। चाय हो दे दा। और हम कर लेते हैं दिन का पहला फ्यूलिंग। फुल करता भाई, बस करो। अरे बस कर भाई, बस। अरे इधर देखा है, टैंकी फुल होगा तो उधर मत देखा। अब क्या करूँ इसका? तो आगे आगे कर ले, आगे कौन नए आदमी का इस पे हाथ साफ करा रहे हो यार तुम? देखा अगर खाऊ नया घबरा रहा है। हाँ, नहीं वो नया लड़का है। अरे नया लड़का है तो बड़ी गाड़ी पे तो मत चिपकाओ ना यार। चलो दिन का पहला पेट्रोल 11 लीटर।
तो हम आ गए विंध्याचल मैया के क्षेत्र में। यहाँ से विंध्याचल मंदिर एग्जैक्टली 7-8 किलोमीटर दूर हुआ। तो माता जी का दर्शन तो नहीं कर पाया, पर भाग्यशाली था कि इसी क्षेत्र से वापस रिटर्न जाना भी हुआ। और ये ट्रिप जो था मेरा मार्कंडे महादेव के उद्देश्य से ही हुआ था, जो कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैंने कुछ बहुत सुंदर फोटोज भी डाल रखे हैं। ये आ गए हम गंगा माता के ब्रिज के ऊपर, ये रही माँ गंगे। बस अब यहाँ से अब सीधा निकलेंगे, आगे जाके सर्कल से हमको मिल जाएगा रीवा वाला हाईवे और फिर बढ़ चलते हैं आगे। समय हो रहा है सुबह के 4:52, मतलब ऑलमोस्ट 5:02 घंटे से हम राइड कर रहे हैं। चूंकि ये थोड़ा स्टेट हाईवे इसलिए थोड़ा संभाल कर चला रहे हैं। बाकी जैसे कि मैंने बताया, अब उजाला हो जाने दीजिए, तब आप लोगों को एक्चुअल वाला सीन दिखाएंगे। वीडियो पे बने रहें, मजा तो आएगा आप लोगों को। ये यूपी एमपी बॉर्डर से आई थिंक मैं करीब 30 किलोमीटर पीछे हूँ। एक चाय ब्रेक करके फिर हम चढ़ते हैं आगे। चाय मिल जाए भैया, पिला दीजिए। हाँ, जब राइड स्टार्ट करते हो तो जो ऊर्जा होती है, स्वाभाविक है कि दिन के साथ साथ जितने देर तक आप बाइक चलाएंगे उतना आपकी एनर्जी जाती रहेगी। सबसे पहली बात है कि एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। अभी मैंने क्या किया कि अभी मैंने चाय पी लिया, 4-5 घूंट पानी पी लिया और मैंने पार्ले जी रख लिया है, क्योंकि वो ग्लूकोज जो है ना वो इंस्टेंट काम कर जाता है। हालांकि बिस्किट रेकमेंडेड होता नहीं है मैदे की वजह से, पर फिर भी एक इमरजेंसी के लिए हमेशा शुगर का बूस्ट रखना इंपॉर्टेंट होता है। और ये सनराइज हो रहा है और एकदम सूर्योदय के समय मैं क्रॉस कर रहा हूँ यूपी और एमपी का बॉर्डर, जो कि है हनुमाना। और वो देखिए सूर्यदेव कितने सुंदर से दिख रहे हैं। बाय द वे, मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है। जनरली मैं बनारस से बॉम्बे जाते वक्त जो है हमेशा भोपाल और इंदौर का रास्ता तो लिया ही हूँ। इस बार सोच रहा हूँ थोड़ा सा अलग से रास्ता लिया जाए, तो क्यों ना नागपुर का रास्ता एक्सप्लोर किया जाए। उस देखते हैं, आगे मूड पर डिपेंड करता है। अभी आगे जरा एक जगह रुकूंगा कुछ खाने के लिए, तब दिमाग चलेगा। अगर 50-60 किलोमीटर का डिफरेंस रहा तब तो मुझे लगता है नागपुर हाईवे ही लूँगा मैं। दिमाग में एक इमेज रजिस्टर करके रखती है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ऐसे ट्रक्स देखता हूँ तो मुझे देखिए ये याद आता है। फैशनेबल ट्रक है ये। अब लगी है भूख, मऊगंज के पास रुकते हैं कुछ खाने के लिए। भैया खाने के लिए है कुछ? कितना टाइम लगेगा? हाँ जी, ये टाइम लेंगे ना, लग रहा है मुझे। धन्यवाद भाई साहब। एक ने सुझाव दिया आगे बढ़ के खा लो, दूसरा मुझे कन्विंस कर रहा था कि ऐसा नहीं मिलेगा, 10 किलोमीटर बाद ही मिलेगा। अब मैं मन में सोचा 10 किलोमीटर मतलब 8 मिनट। 8 मिनट तो रुक ही सकते हैं पोहे के लिए। क्योंकि आप लोग को और एक चीज़ बता देता हूँ, ये 5 मिनट में पोहा बन जाएगा सबसे बड़ा स्कैम है हाईवे पर। तो आप अगर कहीं रुके हो और आपको एक्चुअली टाइम टाइट है आपका, और अगर आप सोच रहे हो कि 5 मिनट में एक्चुअली पोहा बन जाएगा, तो कभी नहीं बनता। वो 20 मिनट तो लगता है ये पोहा बनने के लिए। अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, नेवर ट्रस्ट 5 मिनट्स। ढाबा, अब यहाँ एक अटेम्प्ट कर लेते हैं। मुश्किल ही लग रहा है यहाँ पर, पीपल आर जस्ट स्लीपिंग। भाई खनवा वनवा मिली कि ना? भूख लग गई है, बताओ। प्रोफेसर कमलेश सिंह। फूल वाली खांसी हो रही है, अभी देखता हूँ तो बैंडाना बांध लूंगा मुंह पे। खाने में पनीर पराठा है, आलू पराठा। पोहा वगैरह नहीं है? पोहा मिल जाएगा? तैयार है? तैयार नहीं है भाई, ये ताजा बना, 10-5 मिनट टाइम लगा। पोहा बट समय लगेगा ना, मुझे बहुत आगे जाना है। 5 मिनट पक्का? पक्का बना दो एक पोहा। रोड ट्रिप में एक चीज कभी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, ढाबे पर वो 5 मिनट में बन जाएगा वाला कमिटमेंट। लेकिन यहाँ तो 5 मिनट में ही पोहा सामने आ गया। और साथ ही मैंने हेलमेट का वाइजर भी काला वाला लगा दिया, क्योंकि धूप बढ़ने वाली थी। और इस मोमेंट से शुरू हुई असली कहानी। सुबह तक मेरा प्लान बिल्कुल क्लियर था। मैं भोपाल वाले रूट से मुंबई जाने वाला था, लेकिन पता नहीं उस मोमेंट क्या सोचा कि क्यों न नागपुर वाले रूट से चला जाए। वैसे भी मैंने उस दिशा में कभी राइड भी नहीं किया था। और फिर मैंने खुद से एक डील कर ली, अगर बॉडी ने साथ दिया तो मुंबई नॉन स्टॉप, और अगर शाम तक थक गया तो नागपुर में मेरे एक बचपन के दोस्त के घर रुक जाना। कम से कम उस वक्त तो मुझे यही लग रहा था।
तो फॉर नाउ चलते हैं, कुछ 500-600 किलोमीटर पर नागपुर दिखा रहा है, 9-10 घंटे लगने चाहिए। ये देखो, आपको लोकल ट्रेन में अनकंफर्टेबल लगता है, बट गाँव में भी यही स्थिति होती है। अगर तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ रीवा सिटी में। तो रीवा शहर ख़त्म होते ही शहर के बाहर आके NH30 में मिल गए, जो कि वही मैहर और जबलपुर वाला रास्ता है। और लेफ़्ट में मुझे लंबी सी बाउंड्री दिख रही है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद वो एयरपोर्ट एरिया होगा। पोहा ब्रेक लेके ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए हैं। फ़िलहाल 8 बज रहा है और टेम्परेचर ऑलरेडी 38 डिग्री चल रहे हैं। तो अब समझ जाइए कि किस लेवल की गर्मी मिलने वाली है आगे। तो आगे कहीं अगर देखता हूँ तो जगह देख के रुकूंगा। मैंने सेफ्टी के लिए 2 लीटर का बॉटल कैरी किया था। करीब 1 लीटर पानी बचा है। 1 लीटर पानी में पिछले 4 घंटे में उड़ा दिया। तो बचे हुए 1 लीटर पानी में मैं इलेक्ट्रॉल ऐड करने वाला हूँ, जो इलेक्ट्रोलाइट्स कैरी किया है मैंने। और अभी आगे के हर ब्रेक में पानी के बजाय इलेक्ट्रॉल ही पीऊँगा ताकि हाइड्रेशन बरकरार रहे। और जैसा अज्यूम किया था वही है, ये रीवा एयरपोर्ट का एरिया दिख रहा है पूरा। 8:04। एक छोटू सा पानी ब्रेक लेके फिर बढ़ेंगे आगे फटाफट। इनका सारी बहुत रिस्की पोज पे है। आपका दुपट्टा व्हील में फंस जाएगा। मुझे लगा कहीं वो ये ना बोल दे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। 5.25 घंटे में मैहर पहुंचा हूँ मैं। तो टेम्परेचर 42 डिग्रीज हो चुके हैं सवेरे 9 बजे। अभी तो 12, 1, 2, 3 बजे बाकी है। मैं जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है मुझे 48-49 डिग्रीज तक का हमको मिलने वाला है टेम्परेचर इस ट्रिप में। तो माँ शारदा के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। आप लोग महानगरी से अगर गए होंगे तो आप लोग देखेंगे मैहर पर्वत की पूरी परिक्रमा करती है वो ट्रेन। ये देखिए रेलवे ट्रैक पैरेलल चल रहा है अपने से। ...360 किलोमीटर के बाद एक फ्यूल ब्रेक लेने का समय आ गया है, बट यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। आई डाउट ये पेट्रोल पंप बंद ही है। वेस्ट ऑफ टाइम। स्मार्ट हैक यही है, मुझे थोड़ा सा एक 5 मिनट का आंख बंद करके आंख रिलैक्स करनी है। तो अभी पेट्रोल पंप आएगा तो वहाँ पेट्रोल भरूंगा और 5 मिनट के लिए साइलेंट जोन में चला जाऊँगा। इस वक्त 42 डिग्रीज है और ऑलरेडी लू की फीलिंग आ गई है। हेलमेट का ग्लास खोलते ही ना अंदर भाप घुस रहा है। इनको ही देख लीजिए, पूरा फेस कवर, नाक कवर करके चलाना पड़ रहा है यहाँ पर गाड़ी। ये देखो झोलर्स, ये लोग झोलर हैं। फुल कर दो भाई साहब। बहुत गर्मी हो रहा है सर। अरे 9 ही बजे इतना हालत ख़राब हो रही है। 10 लीटर पेट्रोल बैंडाना को गीला करके ना रख देता हूँ अपने गर्दन पे, गर्मी बढ़ रही है। रख लिया अपने थ्रोट पे, थोड़ा आराम मिलेगा। इनफैक्ट रखते ही मुझे ऑटोमेटिकली आराम मिल चुका है ऑलरेडी। बाकी एक बार मैप आप लोग को बता दूं, 22 घंटा घर पहुंचने के लिए दिखा रहा है। इसी पे गिरा दीजिए। बस बस, धन्यवाद। पेट्रोल हो गया भर के भाई। सो फ्यूल स्टॉप डन, हाइड्रेशन डन। गले पे भी हमने थोड़ा सा गीला कपड़ा रख लिया है तो वो भी थोड़ा आराम देगा। तो रास्ता तो बहुत प्यारा है। ये व्यू देखिए, ये रास्ता देखिए, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल एक्सेप्ट दिस हीट। और वो पेट्रोल पंप पे तो भैया बोल रहे थे कि अभी तो गर्मी और बढ़ेगी। एंड स्वाभाविक है बढ़ेगी, क्योंकि सोचिए भी 9:30 ही बज रहा है एंड टेम्परेचर 45 डिग्रीज है इस वक्त। मैं आप लोगों के साथ हर वाटर ब्रेक शेयर सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट अ मोटो व्लॉग, पर ये भारत के वन ऑफ द रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सबसे लॉन्गेस्ट राइड है मेरा, जो कि मैं बनारस से मुंबई नॉन स्टॉप जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस दौरान इतनी गर्मी में नॉन स्टॉप जाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें संभालनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ दिखती रहेंगी। तो इसलिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लस एंटरटेनिंग दोनों है, क्योंकि आप लोगों को मेरे चैलेंजेस दिखेंगे कि मैं क्या करता हूँ। नॉन स्टॉप मुंबई पहुँचता हूँ या फिर पिट स्टॉप लेता हूँ नागपुर में, वो तो मुझे खुद भी नहीं पता। बिकॉज एनर्जी हमेशा डे के फर्स्ट हाफ में अच्छी रहती है, डे के सेकंड हाफ में थोड़ी डिक्लाइन होती है। आई डोंट नो मेरे पूरे राइड का सेकंड हाफ कब आएगा, बट राइट नाउ आई एम ऑल एनर्जाइज्ड एंड ऑल मोटिवेटेड कंसिडरिंग द पेस दैट आई एम रनिंग इन राइट नाउ।
बाकी अपडेट्स आप लोग को पता है इंस्टाग्राम पे भी तो मिलते ही रहेगा, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है। सेम यूज़र नेम है लाइफ ऑफ विंध्या। बहुत एंड्योरेंस वाली राइड है। आई एम सरप्राइज कि मैं जो भी बेसिक प्रिकॉशंस लेके जो मैं चला रहा हूँ ना, 40-45 मिनट्स पर रुक कर पानी पीना, गले पर गीला कपड़ा बांधना, अंदर का जो इनर लाइनर है उसको भी गीला करके रखना, इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग मी। बिकॉज अगर आप लोग को स्टार्ट्स दिखा दूँ ना, 5.5 घंटे में मैंने 450 किलोमीटर पार कर लिया। एग्जैक्ट 450 किलोमीटर्स एंड 5 आवर्स एंड 31 मिनट्स का रनिंग हुआ है अपना, इन एक्सक्लूडिंग ब्रेक्स। अगर ऐसे ही चलता रहा तब तो पता नहीं कहाँ ही पहुँच जाऊँगा। और जो भी हल्की सी सुस्ती भी आ रही है, बस साइड में रुको, 5 मिनट खाली रुक के टाइम पास कर लो, कुछ भी लंबे सांस भरो, आप पूरे फ्रेश हो जाओगे। तो वो 5 मिनट का ब्रेक जो है ना, आपको 1 घंटे के लिए रिचार्ज कर देता है। ये देखिए 3 पीस सूट पहनोगे तो हीट वेव में ये फ़ायदा हो सकता है। ये आ गए हम जबलपुर और दामोह वाले पैच पे। अब यहाँ से लेफ़्ट अगर एग्ज़िट मारते हैं तो जबलपुर और दामोह का पैच आ जाता है, एंड हमें जाना है सीधा नागपुर वाले रास्ते पर। देखो शाबाश। अब कोई भी एक छोटा सा भोजनालय आएगा तो वहाँ पर मैं रुक जाऊँगा, बिकॉज़ अब हाई टाइम हो गया, हाइड्रेशन की ज़रूरत है। बिकॉज़ लास्ट जो रुका था तब से 1.5 घंटे हो गए। भैया, हाँ भैया, चाय मिलेगी? चाय, शाबाश। और अब ले लेते हैं फाइनली एक चाय ब्रेक। हाँ एक चाय, सुनो ना, अगर एक कपड़ा है तो दे दो ना, सीट पे रख देता हूँ, खाली जाते वक्त दे दूँगा। हाँ नहीं, वो सीट आग हो जाएगी ना, इसलिए। कम से कम वो गर्म नहीं होगा ना जब तक मैं चाय पी रहा हूँ। इस वक्त 11 बज चुके हैं और मैं 550 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। और अगर रनिंग टाइम बता दूँ तो कुछ 4.5-6 घंटे में 550 किलोमीटर चली अपनी गाड़ी। 45 डिग्री चल रहा है। उसमें चाय पीऊँगा, पानी पी के वापस से इसको भिगा दूँगा, एंड देन विल मूव अहेड। वेलकम टू टोल प्लाजा। यहाँ से नागपुर है 182 किलोमीटर दूर। तो इस वक्त दोपहर के 12:15 बज रहे हैं। 3 बजे सुबह का निकला हूँ और मैंने 600 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, जो कि ऑलमोस्ट होता है 9 घंटे, 9 आवर्स एंड 600 किलोमीटर्स। एंड यही है कि शेरा को हम बीच बीच में आराम दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपका भले कितना भी एंड्योरेंस हो, बट बाइक का भी आपको सोचना पड़ता है। तो जहाँ भी मैं रुक रहा हूँ 15-20 मिनट का एटलीस्ट कूलिंग टाइम दे रहा हूँ गाड़ी को भी। अब पिछले ब्रेक के बाद क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, मैं फिर से आगे रुकूंगा कहीं और फिर पानी पीऊंगा, इलेक्ट्रॉल बनाऊंगा नया वाला, और चेहरा को भी करूंगा थोड़ा कूल डाउन। अभी पहले जब मैप देखा था तो नागपुर सिटी से दिखा रहा था मुझे, लेकिन अब जो है छिंदवाड़ा की तरफ से थोड़ा ऊपर से जा रहा है, जिसमें मेरा टाइम भी बचेगा और किलोमीटर भी बचेगा, जो नीचे से जाना था नागपुर सिटी से। एंड बिकॉज हम लोग नॉन स्टॉप राइड करने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी किलोमीटर्स पर ही ध्यान दूंगा, टाइम पर ही ध्यान दूंगा। जो फास्टेस्ट रूट रहेगा वही हम लेंगे। तो फिलहाल कहीं ब्रेक लेकर वहाँ पर मैं फिर से एक बार देखता हूँ कि कौन सा रास्ता सही रहेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली उसी रास्ते के बेस पे चलेंगे। लंच मैंने अब तक किया नहीं है क्योंकि अभी तक सिर्फ लिक्विड पर चल रहे हैं। बीच में एक जगह ककड़ी खाया था मैंने, और सिर्फ पानी एंड इलेक्ट्रॉल चल रहा है शरीर में। एंड ये हम जा रहे हैं डाउन हिल, एंड लुक एट दिस ब्यूटी। कितना सुंदर पैच है, देख लो। अच्छा हो गया कि मैंने नागपुर वाला पैच लिया, बिकॉज ये रास्ता मैंने कभी लिया नहीं था। इस पॉइंट पर मुझे लग रहा था कि नागपुर रूट लेना मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन में से एक है। अच्छे रूट्स, लैंडस्केप और सफ़र भी मस्त ही चल रहा था, और मैं खुश होकर सोच रहा था अच्छा हुआ यार रूट चेंज कर लिया। हाँ बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि इस शख्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही रूट उस रात के अंधेरे में शेरों वाले जंगल से गुजरने वाला है। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा रुक के एक बार इलेक्ट्रॉल पी लिया जाए, बिकॉज ढाबे वाबे इस घाट पे तो मुश्किल ही लगेंगे। 609 किलोमीटर, 7 आवर्स 23 मिनट्स। तो प्लान में थोड़ा चेंज कर दिया हूँ कि मैं नासिक नहीं जा रहा हूँ, मैं सिवनी से राइट टर्न मार के सीधे छिंदवाड़ा जाने वाला हूँ। और टाइम बता दो तो 12 का जो पीक था वो मैंने पार कर दिया। इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और टेम्परेचर 48 डिग्रीज दिखा रहा है इस वक्त। तो गर्मी ऑफकोर्स फील तो हो रही है, लेकिन पूरा बॉडी कवर्ड है, कहीं पर भी स्किन एक्सपोज नहीं है, तो उतना हीट का रिस्क है नहीं। और सेकेंडली मैंने अंदर से पूरा हाइड्रेटेड रखा है बॉडी को, जहाँ पर थोड़ा भी लिक्विड का कमी महसूस ना हो। एंड तीसरी चीज़ है कि टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए मैंने बॉडी के कुछ लेयर्स को गीला कर रखा है, जिसमें से मेन है गला, और मेरा इनर लाइनर का चेस्ट वाला एरिया जो है उसको मैंने गीला करके रखा है।
तो जब हवा लग रही है तो गीला जो है ठंडा हो जा रहा है, विच इज़ रेगुलेटिंग माई बॉडी टेम्परेचर। सो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं इस वक्त राइड पे कर रखा हूँ। एंड येस, कोशिश करना है कि स्किन बिल्कुल एक्सपोज ना हो। अभी मैं अगर हेलमेट भी खोल रहा हूँ तो आँच लग रही है, बट मैं चूँकि पूरा पैक्ड हूँ, कुछ भी फील नहीं हो रहा है इस वक्त। चीट कोड तो हमने क्रैक कर ही लिया है और मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया है, तो मत डरिए समर राइड से। इट इज़ जस्ट दैट आपको अगर एसी की आदत है तब आपको प्रॉब्लम होगा, और एल्स समर राइड इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। पानी पियो, ग्लूकोज का इंटेक बराबर रखो, आपका ब्रेन फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, दैट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। 48 डिग्रीज में ये हो गया जादू, सूर्यदेव अचानक से खुश हुए हैं और हमको दे दिए हैं बादल। ये देखिए, दिस इज़ अ गुड साइन। 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन जब धूप नहीं रहता ना तो थोड़ा आपकी एनर्जी बची रहती है। और मैं तो दूर दूर तक देख रहा हूँ, यहाँ पर पूरा क्लाउडी ही है, ग्लूमी बना हुआ है मौसम। नाइस, आई एम हैप्पी, धन्यवाद सूर्यदेव। पिछले ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर से यही हो रहा है कि हम बादल को चेज कर रहे हैं। देखिए बादल भी उसी दिशा में जा रहा है एंड हम बादल को भी ओवरटेक कर ले रहे हैं। अभी आगे छाँव था, देखिए अब छाँव के साथ चल रहे हैं। पानी ब्रेक ले लेते हैं, बाइक को लगा देता हूँ छाँव में। ये छाँव बहुत सुकून भरा है। माय प्यारा सा छाँव मिला। यहाँ पर थोड़ा टाइम रुकेंगे और पीते हैं नींबू पानी। गर्मी भी हो गई है थोड़ी, एनर्जी लेते हैं भाई। और ऐसे ठेले पे नींबू पानी ना पियो तो क्या पियो। ये वो रहा अपना शेरा। तो छाँव में पार्क किया था, लेकिन देखो भगवान की कृपा, पूरा ओवरऑल ही छाँव दे दिया इन्होंने। हाँ, मज़ा आ रहा है। तो यहाँ से मेरा घर है 18 आवर्स के डिस्टेंस पर, जो कि सवेरे 7 बजे का दिखा रहा है। बट ऑफ कोर्स बीच में ब्रेक वगैरह भी लूँगा मैं। तो चलते हैं, 917 किलोमीटर का रास्ता है। अब नागपुर तो रुकना नहीं है, अब जहाँ तक चले गाड़ी। शाम में 7-8 बजे तक डिसाइड करूँगा कि आगे क्या करना है। फॉर नाउ लेट्स मूव। इतने बीहड़ जंगल में वो बीच में अचानक से कहाँ वो धुआं उठा होगा, और वहाँ हवा की वजह से ना धुआं साइक्लोन की तरह घूम भी रहा है। स्ट्रेंज। और आप लोगों को पता है इस वक्त चूंकि यहाँ पर धूप नहीं है, छाँव हुआ है, इस वक्त टेम्परेचर जो है 42 पे आ गया है। धूप आते ही 45-46 हो रहा है, और जैसे ही छाँव आ रहा है वैसे ही 42-43 हो जा रहा है। नेशनल हाईवेज NHAI फुलेरा टोल, गजब। फ्यूलिंग कर लिया जाए यार, फुल कर दो। नहीं हो रहा लॉक। 11 लीटर का पेट्रोल। छिंदवाड़ा के जस्ट पहले यहाँ पर रुक गया हूँ। यहाँ पे मिल रहा है मस्क मेलन, तो उनसे पूछा तो ये काट के देंगे, तो फिलहाल ये खा लेते हैं, थोड़ा गुड फॉर हाइड्रेशन। अब गर्मी फाड़ रही है। यहाँ पर टेम्परेचर 49 दिखा रहा था छिंदवाड़ा से कुछ 20 किलोमीटर्स पीछे। ये तो गर्म होगा अभी पूरा धूप में, है ना। ठंडे में क्या मिल जाएगा? हाँ, तरबूज पका हुआ है, छोटा वाला खिला दो, एक अभी काट के दे दो। हाँ बिठा दो यार। नाम क्या है तुम्हारा? अंशुल। अरे वाह, अंशुल पढ़ाई भी करते हो? कौन से कक्षा में हो? 9th में। वेरी गुड। छुट्टी अभी? शाबाश, अच्छा है। मैंने इस बच्चों से छोटा सा तरबूज मांगा। अब छोटा किस एंगल से था ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। इस बच्चों ने लगभग 2 किलो का तरबूज पकड़ा दिया, और मैंने भी सोचा अब ले ही लिया है तो निपटा भी लिया जाए, और 2 किलो तरबूज खत्म भी कर दिया। लंच का चैप्टर वहीं क्लोज। रोड ट्रिप्स में ना न्यूट्रिशन प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, और फिलहाल इम्पॉर्टेंट वॉज माई हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। कलिंगड़ ब्रेक लेके अब हम चल रहे हैं आगे। छिंदवाड़ा के पहले मैं रुक गया, और ये था मेरा लंच ब्रेक। 2 किलो कलिंगड़ खा लिया। अब अगला ब्रेक होगा ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 100 किलोमीटर बाद। चले बेटा, चलो। पेंच ब्रिज के पास ही रुककर मैंने 2 किलो कलिंगड़ खा लिए। भाई साहब, मज़ा आ गया, पेट भी भर गया, प्यास भी बुझी रहेगी। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट लंच
गर्मी फूक दी है तगड़ी वाली, 44 डिग्रीज हो रहे हैं। बैठा रह गया था ना बहुत देर तक, मुझे लगता है आधा घंटा में शायद बैठा था यहाँ पर, क्योंकि पूरा अक्खा कलिंगड़ ख़त्म किया मैंने। बट अच्छा ही था, मज़ा भी आया। वो बच्चू क्यूट सा था। गाड़ी को भी ल्यूब कर दिया लगे हाथों, बिकॉज वहाँ पर वो बच्चे का बड़ा भाई भी आ गए थे, तो उनका मदद लेके मेन स्टैंड पे डाल दिया, क्योंकि मेन स्टैंड पे जाती नहीं है ये जब लोडेड होती है तो मुझसे। गांव में अक्सर लोग लेन चेंज करना होता है तो ऐसे डायगनल नहीं जाते, वो लोग सीधे परपेंडिकुलर जाते हैं एंड देन अपना लेन पकड़ते हैं। तो इनसे बच के रहिए, सडन सरप्राइजेस मिलते हैं इनसे। इस रोड पर एक गाड़ी नहीं है। मैं पिछले 5-6 किलोमीटर से चला रहा हूँ ऐसे ही, इतना अच्छे क्वालिटी का रोड फिर भी सुनसान पड़ा हुआ है। सोचिए, फिर बादल घेर लिए। अच्छा है। तो 3:30 दोपहर के बज गए, एग्जैक्ट 12 घंटे हो गए मुझे घर से निकले, और जिसमें 12 घंटे में से राइडिंग टाइम 9 घंटे का है, जिसमें से 3 घंटा जो है समझ लो मैंने ओवरऑल ब्रेक्स लिए अब तक। और इतने 12 घंटे में मैंने 750 किलोमीटर चला लिए हैं। तो पूरा जंगल एरिया आ गया था। हर हर महादेव, क्या बात है भाई साहब। कितना सुंदर है देखो। अब सोचिए ट्रेन या फ्लाइट से जाएंगे तो ये सन्नाटा नहीं मिलता, सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही है। दूर दूर तक पर्वत श्रृंखला दिख रही है, सन्नाटा है, सिर्फ हवा की आवाज़ है। सुंदर। तो ये था अपना व्यू पॉइंट यहाँ पर। तो ऊपर एक शिवालय, नीचे एक शिव मंदिर। सीधे वाले रोड पर थोड़ा बोर हो ही रहा था कि तब तक प्रकृति ने ऐसे मेरे मुंह पे फेंक के मार दिया, ले एंजॉय कर। आई गेस ये आदिवासियों का बाजार है, बिकॉज जंगल है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ का लाइफस्टाइल आप लोग सोचिए कि इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे हैं। हम लोग इतना लाइफ से कंप्लेंट करते हैं, और वहीं ये लोग को देखिए इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं। ठीक है, हवा अगर आप लोग को दिख ही रहा होगा कि कितना लू बह रहा है, और उस लू में ये जो भीड़ है, आदिवासी और यहाँ के लोकल गांव की भीड़ है जो यहाँ पर ख़रीदी करने आई है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपका जन्म शहर में न होकर इस एरिया में हुआ होता तब क्या करते आप। इसलिए बी ग्रेटफुल भाइयों और बहनों, थैंक यू बोलना सीखो भगवान को। आपके पास जो मिला है काफ़ी है, ज़िंदगी और बेहतर हो सकती थी। इस वक्त देखिए सारे झाड़ इस तरफ झुके हुए हैं, यहाँ से बहुत तगड़ी लू बह रही है इस वक्त। ये देखिए गर्म हवा है और हवा का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ से आ रहा है पूरा। बट सरप्राइजिंगली मुझे कुछ असर नहीं हो रहा है। एंड यू नो व्हाई, राइट? 2 किलो कलिंगड़ गया है अंदर, इलेक्ट्रॉल गया है 1 बॉटल। मैक्सिमम लोगों को जब प्यास लगती है तब पानी पीते हैं, लेकिन गर्मी में जब आप बाहर निकल रहे हो ऐसे ट्रैवल करने, तो उसका तोड़ यही है कि प्यास लगे या न लगे, बट रेगुलर इंटरवल्स पे आपको पानी पीते रहना है। कुछ नहीं होता, ट्रस्ट में कुछ नहीं होता। मैंने देखो ना, पूरा मैंने दोपहर बिता दिया, शाम के 4 बज चुके हैं, एंड हियर आई एम राइडिंग नॉन स्टॉप सिंस 3 AM। 13 घंटे हो चुके हैं। इट्स ऑल अबाउट योर एंड्योरेंस। वर्कआउट करो, पानी पर पूरा फोकस करो, कुछ नहीं होता भाई। तो दोपहर तो पूरी बिता लिया, लेकिन अब थोड़ा सा इतू सा एक्सर्शन लग रहा है, और इसका पूरा असर पता चलेगा रात में। डिस्ट्रीब्यूटर थे तो हम बोले पता नहीं सिंगल मिलेगा कि नहीं, चलो पहले पानी पिया जाए। 821 किलोमीटर सिंस मॉर्निंग भाई साहब। 4:30 बज गया। 10 मिनट ब्रेक लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे। पानी का बॉटल दे देना एक। अब ये रास्ता वापस नागपुर जाएगा और हमको लेना है अमरावती वाला रास्ता। यहाँ से 3 रास्ते गए थे, तो ये जो है मुझे शॉर्टेस्ट वाला रूट मिला वाया अमरावती। एटलीस्ट यहाँ तक, अमरावती तक तो मुझे इतने प्यारे रोड दिखे। अभी मैं यहाँ से 120 किलोमीटर पे अमरावती है, बट समझ लीजिए आधा रास्ता तो मैं आ ही गया हूँ, और आधा रास्ता तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में एक बार घुस गए, अमरावती वाला पैच, तो वो तो भी नेशनल हाईवे ही है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं पानी लेने के लिए भी रुका, तो दुकान वाले थे, जो पानी के विक्रेता, वो भी यही पूछे कि आप बाइक से ही क्यों जा रहे हो। मैं बोला बाइक है तो बाइक से जा रहे हैं। तो वो थोड़े कंफ्यूज थे। तब मैंने उनको बता दिया कि मैं बाइक से जाता हूँ, तो मैं थोड़े कंटेंट भी शूट करता हूँ जिसमें लोगों को पता चले कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो उनका सबसे क्यूरियस सवाल यही था। वो बोलते हैं कि आपका एयर वाला जैकेट है क्या, तो इतनी गर्मी में कैसे झेल रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि इसमें कुछ मैश की ओपनिंग्स होती हैं, और जब गाड़ी चलती रहती है तो फिर वैसे भी दिक्कत नहीं होती है। लाइक ओके। तो जिनके मन में भी ये सवाल है कि जैकेट्स में गर्मी होती है, भाइयों गर्मी नहीं होती है।
घर में बैठने के लिए जैकेट नहीं है, घर में आप उघार मोगली बन के घूमो। अगर आपको कर्व्स एंड ट्विस्टीज पसंद है ना, यू विल रियली थैंक मी अगर आप लोग ये वाला रास्ता प्रेफर करोगे तो। अब सोचिए पीछे पूरा जंगल था, वो जंगल ख़त्म करके अभी जाके मैं एमपी बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र में घुसा हूँ, और महाराष्ट्र में घुसते ही 200-300 मीटर पे फिर से घाट एरिया प्रारंभ। ये देखिए ट्विस्टीज, लुक एट दिस। और रोड्स भी अव्वल नंबर के हैं, प्लस टर्न्स, मतलब बाइकर्स के लिए तो दिस इज़ हेवन। क्योंकि बेस्ट पार्ट पता है क्या, यहाँ गाड़ियाँ बहुत कम है तो रिस्क भी नहीं है। सौंदर्य देखिए, ओह गॉड। अब एक चीज़ तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर सनसेट कितना प्यारा होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे टाइम पे ट्रक्स को ज़्यादा समय दे देना चाहिए। ट्रक्स का रेडियस बड़ा होता है ना, तो कभी ये मत सोचना कि हम अपने लेन में रहेंगे, ट्रक बाहर से आके फिर अंदर घुसता है। तो टर्निंग्स में हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना। तो वही कह रहा था कि ऐसे घाट्स में सनसेट इतना सुंदर लगेगा, लेकिन हमको तय करना है लंबा रास्ता। तो आई एम ऑनेस्टली नॉट कीन इन लुकिंग फॉर सनसेट राइट नाउ। मेरा फोकस अभी फ़िलहाल डिस्टेंस पार करने में है, शायद नहीं भी, क्योंकि वो इंदौर और भोपाल वाला रास्ता भी उतना बुरा नहीं है और सीधा रास्ता है ना। तो एक ऐसा करेंगे कि जाते वक्त सीधा रास्ता और आते वक्त ये ट्विस्टीज, ये कर्व्स। ये हम ऑफिशियली घुस गए महाराष्ट्र में। सच बताऊं, यहाँ फटी है मेरी गर्मी में। और अभी क्यों फटी है, क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं, सनसेट का समय, और ये सूर्य देव जो है ना सीधे रेस घुसा रहे हैं मेरे चेहरे पर। वीडियो पे बने रहे, देखते हैं कि मेरा एंड्योरेंस कहाँ तक चलता है। मैप में मुझे मॉर्निंग 7 o'clock तक का मुंबई का एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है। हालांकि मुझे 7 o'clock वाले टाइम को बीट नहीं करना है, बट मुझे नॉन स्टॉप मुंबई पहुँचना है। ये सूर्यास्त सुंदर तो दिख रहा है, बट इट्स टू हॉट। ये रोड के बीच का जो गैप है ना, बड़ा डेंजर सा होता है, उस पर क्रॉस ले लेने का। और यहाँ मैं लूँगा ब्रेक, बहुत हो गया राइडिंग। थक गया। अमरावती अभी भी 24 किलोमीटर दूर है। कुछ नहीं, अब पीते हैं पानी, 5 मिनट सुस्ताते हैं, फिर चलते हैं आगे। क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल, क्या करते हो? मैं क्रेन ऑपरेटर हूँ। क्रेन ऑपरेटर? इधर मेरा गांव यूपी में है, गोरखपुर में। गोरखपुर के हो? गोरखपुर के। अच्छा, हम भी बनारस से आ रहे हैं। आप हम भोजपुरी हो बोलीला। उधर से बनारस से? हाँ, बनारस हमारा गांव हुआ। लड़का लोग का होला भोजपुरी बोले में शर्मात हूँ, हाँ। उस शर्म के दूर करे के अपने के। बहुत बढ़िया। उधर का से अपना आदमी उधर का देख कर ना थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा चलो बढ़िया निखिल, आपसे मिलके अच्छा लगा। अच्छा लगा। अपने और का आदमी को मिल के थोड़ा अलग ही खुशी। और क्या मर्दे, खाने वाने का ना हम खाली पानी पिए बदे रुकल। सनसेट हो चुका है और मैं अमरावती के पास पहुंच रहा हूं। अमरावती से कुछ 15 किलोमीटर पीछे हूं मैं। तो जहां पानी पीने रुका था वहां मैं आराम से 20 मिनट्स रुक गया। मैंने अपने हेलमेट में जो है, देखेंगे आप, तो मैंने वाइट वाले ग्लासेस भी लगा दिए हैं और गोप्रो का बैटरी चेंज कर दिया। एक छोटा पार्ले जी का पैकेट भी खा लिया, जो थोड़ा सा ग्लूकोज सप्लाई के लिए बॉडी में, और फिर चल दिया हाईवे पे। और तब तक वही 20 मिनट के अंदर पूरा अंधेरा हो गया। जब दुकानदार से मैंने बात किया तो बता रहे थे कि महाराष्ट्र के 3 जिले में जो है हाई अलर्ट दिया गया है गर्मी का, विच इज़ वर्धा, अमरावती और लातूर। शायद इसीलिए जो है यहाँ पर भले ही 45 डिग्रीज था, बट यहाँ बहुत वियर्ड सी गर्मी थी, जो मैंने आपको पीछे भी बताया। मुझे लगा कि सूर्यास्त के समय वो चेहरे पे धूप आने से हो रहा होगा, बट यहाँ जेन्युइनली बहुत गर्मी है। इस वक्त भी मुझे वो लू फील हो रहा है। हालांकि शेरा के इंडिकेटर में जो है टेम्परेचर 43 डिग्रीज ही दिखा रहा है। अभी शाम के 7 बज चुके हैं और 936 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है और अभी भी वही एनर्जी है, एंड्योरेंस पूरा फुल ऑन है। ठंडा पानी का मैंने 1 लीटर पानी पी लिया है अभी। आप लोग मानेंगे नहीं, मैंने मॉर्निंग से एक बार भी सुसु नहीं किया है। जबकि मैं पानी का इंटेक बोल दूँ तो 2 किलो मैंने वाटरमेलन खा लिया और कम से कम मैंने 6 लीटर पानी पिया है। बट इमेजिन जो गर्मी हो रही है, जिस हिसाब से जो प्रेसिपिटेशन चालू है, बेसिक बायोलॉजी की समझ रखें तो ये उसी का नतीजा है जो ऐसा हुआ है। एंड दैट्स हाउ मैजिकल बॉडी इज़। कार्ब्स बिल्कुल ना गलत शरीर में। अब्बा खाली पार्ले जी खैनी एक छोटका पैकेट। डिनर क्या मतलब, मैंने प्रोटीन बार रखा हूँ ना, प्रोटीन बार में शक्कर मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा और एक मुट्ठी काजू लिया है, काजू खा ले, हो गया डिनर। तो मेरा जो स्पीड है ना, वो अभी लाइटिया जो है वो मुझे बहुत काम कर रहा है। बहुत प्यारी लाइट लगी है ये। के 8 बज चुके हैं और अभी भी टेम्परेचर 43 डिग्रीज। एंड मुझे लगा हवा थोड़ी सी ठंडी फील हो रही होगी,
अभी नाक पे हल्की सी मुझे खुजली हो रही थी, हेलमेट जैसे ही खोला भप करके एकदम गर्म हवा अंदर गई है हेलमेट में। तो टाइम आ गया फ्यूलिंग का, कोई पेट्रोल पंप दिखे तो फ्यूल करा देंगे। फुल करायचं आता कुठे चालले पुन्हा मुंबई, मुंबईत मी बनारसहून येतोय मी। बनारसून आले काही नागपूरहून येत आहे इथून हा 950 किलोमीटर झाला आता। 950 झाला हो सावकाश आता, हो आता जरा सांभाळून टाका आता। सर आहे काही वरच आला परफेक्ट, बस बस 11 लीटर। हाँ। सोच रहा हूँ थोड़ा रुक के पानी भी पी लिया जाए लगे हाथों। शाम के ठीक 8 बज रहे हैं, 996 किलोमीटर्स कर लिया 12.5 घंटे में। ये तो खैर रनिंग स्पीड थी, वरना मैं निकला तो सवेरे 3 बजे का हूँ। अभी भी उतनी थकान कुछ खासी लग नहीं रही है, बस ये कि थोड़ी गर्मी फील होने लगी है, बिकॉज 8 बजे भी यहाँ पर 43 डिग्री चल रहा है। अब बस पेट्रोल पंप पे रुका हूँ, पेट्रोल भी फुल कर लिया और थोड़ा भी यहीं रिलैक्स कर ले रहा हूँ, क्योंकि होता ही है ना कि जब आप रुकते हो, स्पेशली कूल डाउन के लिए रुकोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि पेट्रोल पंप पर ही जब आप पेट्रोल भराओ, वहीं पर रुक के वही टाइम यूटिलाइज कर लो कूल डाउन होने के लिए भी। मुझे वॉशरूम जाना था तो बेस्ट जगह है पेट्रोल पंप, यहाँ पर गाड़ी तो सर सेफ ही है। डिनर के लिए मैं सोच रहा था क्या ही रुकूं, प्रोटीन बार जिंदाबाद, क्योंकि द लाइटर द बेटर। तो ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हो गया यहाँ पर रुका हूँ, पेट्रोल भरा लिया, खुद भी फ्यूलिंग कर लिया। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में। और ये 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए मुझे घर से निकले हुए। अभी ये जो मैंने रोड लिया इसमें अकोला सिटी बाईपास हो रहा है और खामगांव आएगा जो कि 86 किलोमीटर्स है। टेम्परेचर थोड़ा सा डिप हुआ है, 40 डिग्री पहुंच गया। दिस जर्नी वॉज अमेजिंग। मतलब मुंबई से जब मैं निकला था एक एक्साइटमेंट था मन में, क्योंकि पिछले साल ही गया था मैं। एक साल बाद जब आप अपने होम टाउन पे जाओ तो किस लेवल की एक्साइटमेंट रहती है ना, वो मुझे इस बार एक्चुअल में पता चली। सो इट वॉज रियली स्पेशल। एंड दूसरा स्पेशल ये है कि आप सोलो तो कर ही रहे हो, और सोलो में भी आप नॉन स्टॉप अगर मुंबई पहुंच जाओ बनारस से, वो एक अलग लेवल का अकम्पलिशमेंट फील होता है। हालांकि इट इज़ नॉट समथिंग टू बी अवॉइडेड। नॉन स्टॉप पहुंचने के चक्कर में आपको नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, रिस्क पे जा रहे हो, तब वो बेवकूफ़ी हो गई। बट अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रोग्राम्ड और कंडीशन हो चुकी है उस चीज़ के लिए, और आपने सारे हैक्स यूज़ किए हैं ताकि गर्मी आपको अफेक्ट ना करे, देन आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। और मेरे इस राइड पे यही हुआ है। आप लोग तो पूरा विटनेस ही किया है सवेरे से मैंने क्या किया है। मैंने कार्ब्स कुछ खाए नहीं, अभी जाके मैंने कुछ टाइम पहले जो है प्रोटीन बार खाया। दैट वाज माय फर्स्ट लिटिल हेवी मील कंपैरेटिवली। मेरा और टाइम बचा है मेरे पाइप वाले जुगाड़ ने। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला था जो कि बहुत लोगों ने देखा होगा। तो मैं ना वो जो वाटर ब्लैडर आता है ना, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ फॉर फ्यू ऑब्वियस रीजन। पहला रीज़न ये है कि वो सिलिकॉन का होता है, तो उसके अंदर ना पूरा सिलिकॉन की बदबू आती है आफ्टर सर्टन टाइम। उसको प्रॉपर गर्म पानी में वॉश करो, ये सब लंपट रहता है। और दूसरा रीज़न ये है कि आपका जो राइडिंग जैकेट होता है ना, राइडिंग जैकेट में पीछे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, लेकिन आप जब वो बैकपैक पहनते हो ब्लैडर, तो रिफ्लेक्टर्स छुप जाते हैं उसके पीछे, विच इज़ अगेन अ सेफ्टी कंसर्न, राइट। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से भैया हमने देसी पाइप का जुगाड़ किया है। और उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको सिर्फ पानी के बॉटल चेंज करने हैं, और पाइप को क्या घर पहुंचूंगा उसको पानी में उबाल के स्टरलाइज कर दूंगा, एंड इट इज़ रेडी फॉर नेक्स्ट राइड। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ दैट पाइप, इस लॉन्ग ट्रिप में मुझे एक चीज़ बहुत समझ में आई है कि जब आप हेलमेट निकाल के पानी पीते हो ना, तो आप वापस हेलमेट पहनने के पहले आप थोड़ा और टाइम लेते हो कि भाई थोड़ा और सुस्ता लेता हूँ। लेकिन यदि आप हेलमेट पहने ही और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके सबकॉन्शियस में क्रिएट कर दिया ना आपने, तो आप क्विकली उतरोगे, पाइप निकालोगे, तुरंत पियोगे, तुरंत पाइप रखोगे, एंड यू विल कंटिन्यू योर राइड। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम एनकरेजिंग। क्या वो लंबी राइड पे जा रहे हो तो ये जुगाड़ जरूर करना। 9 बजे इस वक्त 40 डिग्रीज तो है, बट अगर आप लोगों को ये फ्लैग्स दिख रहा है ना, देख लीजिए कितने स्पीड में हवा चल रही है, और ये हवा गर्म है, लू है प्रॉपर। अब ज़रूरत है पानी के बोतल की और एक तगड़े से कॉफ़ी की। साढ़े 9 बजे ले रहा हूँ ब्रेक। यूट्यूब पर है ना? बोलो सगळं शूट झालं सब शूट झालं चला येऊ, नमस्कार। मिलेंगे फिर मिलेंगे। पाँच मिनट के लिए ही सही, बट इट वॉज अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद दीज गाइज।
अभी हम पहुंचे हैं बुल्धाना के थोड़े पहले। यहाँ मुझे हल्की सी सुस्ती की शुरुआत हुई है, तो अभी मेरा प्लान ये है कि यहाँ पर मैं एक हेल ड्रिंक पी लेता हूँ, क्योंकि आगे जो है एक फॉरेस्ट एरिया आने वाला है जो कि प्रॉपर घना सा जंगल रहेगा। तो फिलहाल के लिए हेल पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं एंड बढ़ चलते हैं आगे। दिस इज़ दी अपडेट। रात के 10:15 बज रहे हैं और 1101 किलोमीटर्स कर चुका हूँ एंड मुझे लगता है मुंबई यहाँ से अराउंड 500 किलोमीटर और होगा। तो मैंने नेविगेशन भी चालू कर दिया, बिकॉज इस शॉप के बंदे ने मुझे बताया कि कभी कभी वो बुल्धाना का जो जंगल है वहाँ पर फॉरेस्ट वाले रास्ता भी बंद कर देते हैं। एंड मैप में देखा, इट सीम्स बहुत घना जंगल है बुल्धाना वाला। भाई थ्रिल भी होगा अब तो थोड़ा नाइस। इस थ्रिल की कमी थी। राइट नाउ टाइम इज़ 10:30। अभी मैंने एक एनर्जी ड्रिंक पी लिया और सेफ्टी के लिए मैंने नेविगेशन भी चालू कर दिया ताकि ट्रैक बना रहे अगर समझो उसमें टर्निंग्स वगैरह कुछ होती हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ बुल्धाना में। तो दुकान वाला बता रहा था कि ये टाइगर रिजर्व भी एक छोटू सा अब आएगा मज़ा। तो गेट ही बंद है। कुठे चाललाय? मुंबई, मुंबईला चाललाय? कुठं आलाय? बनारस। का मतलब वहाच आहे तू? मैं हूँ मुंबई काहीच। हाँ, गाव आहे माझा बनारसला। सेफ आहे ना असा? नाही. रिस्क फॅक्टर काय काय आहे आपल्याकडे? थँक्यू. एकतर एवढ्यात 3 टायगर सोडलेत त्यांनी. सोबतचा येऊ द्या ना. आम्ही पाहतो त्यानं नाही पाहिलं पाहिजे फक्त. किती लांब आहे हा जंगल? 2 किलोमीटर, 21 किलोमीटर. थ्रिल होणार आजच्या राईड मध्ये. बोलले तो एक तर तुला जाताना मी एवढं सांगतोय, तू फॉलो करतो की मी तुला फॉलो करू? कारण रस्ते असे खालीवर आहेत, बिलकुल असं जातं तर रस्ता समजत नाही. अच्छा, स्पीड मध्ये सुद्धा रिस्क आहे. हा मग मी तुला फॉलो करतो. घाट पण आहे का? घाट आहे. पडाला. चलो महादेव. चलो हर हर महादेव. ये होने वाला है थ्रिल खतरनाक. ये जो होता है अच्छे के लिए होता है. जो इतना मैंने ड्रैग किया है आज पूरे राइड पे, उसका नतीजा ये है कि हम लोग यहाँ पर बुल्धाना जंगल एरिया से गुजर रहे हैं, बुल्धाना फॉरेस्ट एरिया से. और यहाँ बोला गया कि इन्होंने 3 बाघों को छोड़ा है, ठीक है. और ये रास्ता जो आप लोगों ने देखा उन्होंने गेट बंद कर रखा था ना, तो यहाँ एक्चुअली लोग अलाउड नहीं है. वो तो उनको मैंने बताया कि मुझे मुंबई तक जाना है, तब जाके उन्होंने यहाँ पर छोड़ा. और वो बीकानेर वाले ने एक्चुअली मुझे बोला भी था कि जल्दी जाइए वरना गेट बंद हो जाता है. तो ये एक थ्रिल था जो आज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि बाकायदे जंगल एरिया से मैं कभी ट्रैवल नहीं किया हूँ. एंड दिस इज़ लाइक प्रॉपर 22 किलोमीटर्स का ये जंगल है बुल्धाना का. तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग नागपुर वाला रास्ता ले रहे हैं तो बुल्धाना का ये फॉरेस्ट एरिया जो है ना, इसका टाइमिंग कंसिडर कर लेना आप लोग. भाई यहाँ पर बैनर्स लगा हुआ है कि रुकिए मत, ग्रुप में चलिए. वो जो गेट कीपर था उसने भी बोला था कि दोगे सोबत रहा, मतलब दोनों साथ में रहना. इमेजिन कितना बड़ा रिस्क होगा यहाँ पर. थैंक गॉड. देव मानुस समझते हो आप लोग? ये बंदा देव मानुस बन के आया. ये नहीं होता ना. खरगोश देखो, ये देखो, ये देखो शिकार. यही वो मोमेंट था जब पहली बार उस दिन मैंने बाइक की स्पीड से ज़्यादा अपने दिमाग पर ब्रेक लगाया. सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरे सामने 3 रास्ते थे. पहला, एक अनजान नकाबपोश आदमी पर भरोसा करके उसके साथ जंगल क्रॉस करना. दूसरा, अकेले जंगल पार कर लेना. और तीसरा, यहीं रुक जाना रात भर जंगल के गेट पर. अब आप ही बताइए, आप क्या करते? जिंदगी में हर बार गूगल मैप्स ही रास्ता नहीं बताएगा. कुछ डिसीजंस आपको खुद लेने पड़ेंगे. और शायद इसीलिए मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, क्योंकि कोई भी सफ़र आपको नए शहर, नए रास्ते तो दिखाते हैं, आपको खुद से मिलवा देते हैं. ये जो लास्ट मोमेंट डिसीजंस लेने की हिम्मत है ना, वो ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम्स में नहीं मिलती.
वो मिलती है ऐसे ही रातों में, ऐसे ही सुनसान रास्तों पर। वरना आज की रात तो मैं भी किसी ट्रेन की एसी कोच में कंबल ओढ़कर आराम से सो रहा होता और सोच रहा होता, ट्रेन लेट है तो क्या हुआ, रतिया में तो कवर कर ही लेगी। जंगल एरिया खत्म हो गया। हाँ नहीं, जंगल अभी ये पूरा जंगल ही है। अच्छा, इधर भी मतलब व्हाइट बोर, व्हाइट डियर, टाइगर, 2 मेल 1 फीमेल ला के छोड़ा है। ये हालत है ना, थोड़ा सा नया नया है तो ऑलरेडी डेस्परेट है, तो मिले उस पर अटैक कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से। रोज का केसेस है, रोज का एक केस है, क्या बात कर रहे हो? रोज का। डैम। तो चलो, ये भी एक अनुभव था जो क्या ही बोलूं। जिस थ्रिल से मैं पूरा वो पैच पार किया है ना भाई, ऐसा थ्रिल बहुत दिनों बाद मुझे फील हुआ है। मुझे अगर पूछा जाए ऑनेस्टली तो मैं तो भैया सिंपल बोलूंगा कि गांव से अगर निकलना है तो आप रात में ही निकल जाओ, या फिर बीच में कहीं स्टे लेके फिर दूसरे दिन कंटिन्यू करो। नॉन स्टॉप वाला भूत मत रखना। हाँ भाई, आगे स्वाद। वेट समवेयर बिफोर बुल्डाना, जहाँ पर भी आप लोग पहुँच रहे हो। बट ये जो जंगल वाला पैच है ना, इसको दिन में क्रॉस करो, क्योंकि क्या होता है कि जो शेर वगैरह होते हैं ना, ये लोग नॉक्टर्नल्स होते हैं, ये लोग रात में ही निकलते हैं शिकार करने के लिए। फिलहाल के लिए टाइम हो रहा है रात के 11:15 एंड और 8-9 घंटा है घर पहुँचने के लिए। नींद तो पूरी गायब है भाई। वो जो थ्रिल ऐसा था ना, दिमाग को छेड़ना ही तो होता है। अभी दिमाग मेरा इतना छिड़ चुका है उस शेर के डर से। मुझे लग रहा है जो कृष्णेश्वर महादेव गया था मैं, ये वही वाला रास्ता होगा जहाँ तक लग रहा है। अब अंधेरा हो गया तो क्या ही बताऊँ आप लोगों को, खाली मैं अपने लोकेशन का अपडेट देते रहूँगा ताकि आप लोग को पता चले कि ये मेरा नॉन स्टॉप राइड कितना एडवेंचरस रहा है। अभी फिलहाल के लिए तो मैं खाली यही सोच रहा हूँ कि कब जाके मेन हाईवे पे कनेक्ट होऊंगा ताकि वहाँ पर ढाबे वगैरह दिखे एंड देन आई कैन वेट एंड आई कैन हैव वाटर। घर यहाँ से 420 किलोमीटर दूर है और हम अगर मैप में भी देखोगे तो पूरा ग्रीनरी के बीच में चल रहे हैं। ग्रीनरी इज जनरली डेंस फॉरेस्ट। वो जंगल नहीं है ऑफ कोर्स जहाँ से मैं शेरों के खौफ से बाहर निकला हूँ, बट स्टिल इट इज अ नो ह्यूमन एरिया। सोचिए रात के 12 बजे मैं ऐसे रोड्स पर चल रहा हूँ। ऐसे तो गांव में भी ट्रैवल नहीं किया था, जैसे मैं पता नहीं किस अनजान जगह पर ट्रैवल कर रहा हूँ। चंद्रमा कितना खूबसूरत निकले आज, फुल अजोरिया रात। बेटे आधे घंटे का नींद ले लिया भाई लोग मेरे वजह से दुकान खोल के रखे थे। और यहाँ से 7 घंटे का रास्ता दिखा रहा है घर का। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आगे। यहाँ पर मैंने एक ले लिया 40-45 मिनट्स का नींद, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे स्लो हो रही थी तो मैं सोचा अभी झपकी आए उससे पहले मैं ही बैठ के नींद ले लूँ। अभी जब तक ये रास्ता जाके मुझे मेन रोड नहीं मिलेगा ना, तब तक अभी मन में ये व्याकुलता ही रहेगी कि कब मैं पहुँचूँ उस मेन रोड पे। एक बार वो 4 लेन वाला मेन रोड मिल गया ना, फिर टेंशन नहीं है। मेरी हंसी नहीं रुक रही है। इमेजिन रात के 2 बजे भी आप एक घाट से उतर रहे हो, मतलब आप मेंटली स्टेबल हो चुके हो कि ओके अब जाके मैं फ्लैट्स पे आ गया हूँ, एलोरा का हाईवे मिल जाएगा, एंड सडनली यू फेस दीज घाट्स एट 2 AM इन द मॉर्निंग। इस सुंदर से मूनलाइट के आगे घाट्स, मुझे तो पर्सनली मज़ा ही आ रहा है। बट देन ओनली थिंग इज घाट्स टाइम ले लेते हैं थोड़ा संभाल के चलाने में। उतरान के बाद अब आया चढ़ान। कमज़ोर दिल वालों के लिए ये रास्ता नहीं है। आप इस रास्ते पे होते तो क्या करते रात के 2:30 बजे? सी देयर इज नो वन, सिर्फ मैं और मेरे शिव। कुछ भी बोलो, वो जो पीछे बुल्ढाना वाला टाइगर रिजर्व था ना, वैसा थ्रिल तो नहीं है, उसको नहीं बीट कर पा रहा है ये रास्ता। आप लोग को देखने में भले थोड़ा सा स्कैरी लग रहा होगा, बट पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बुल्ढाना में जो फटी थी ना, उसका 5% भी यहाँ नहीं है। यहाँ तो मज़ा आ रहा है, मनसायन लग रहा है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा। Imagine it's 2:10 AM in the night and then you are here. ये हम पहुंच गए कन्नड़। यहाँ से मुझे मोस्टली लगता है कि अपने को मिल जाएगा स्टेट हाईवे
जो ले जाएगा सीधे नासिक वाले रास्ते पे, 40 गांव वाला जो रोड है शायद। ये रहा लेफ्ट 40 गांव रोड। देयर वी गो। कुठे भेटेल पेट्रोल? 5 किलोमीटर। यहाँ मुझे पेट्रोल भराना था लेकिन अभी पेट्रोल है नहीं। ये लोग बोल रहे हैं 25 किलोमीटर में मिलेगा और मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। अब चैलेंज है सिर्फ पेट्रोल का, वरना रास्ता तो मैंने नेविगेशन चालू ही कर दिया है। दिस नाइट इज एडवेंचरस। ये रात में खतरनाक एडवेंचर पे एडवेंचर हो रहा है। मुंबई 346 किलोमीटर और मेरा घर 325 किलोमीटर। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार कि चलो मेरे पास गूगल मैप है। पहले के जितने भी राजा वाजा लड़ने जाते थे और रात में जब पूरी सेना लेके निकलते थे, कैसे रास्ता ढूंढते होंगे भाई। और फिर सामने दिखा ये पेट्रोल पंप, या कम से कम मुझे लगा कि पेट्रोल पंप है, क्योंकि लाइट्स तो सारी बंद थीं। अब दिमाग में एक नया सवाल था, रुकूं या सीधे निकल जाऊं। फिर मैंने सोचा लाइफ में एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, व्हाट इफ़ पूछ लेता, व्हाट इफ़ खुला होता, व्हाट इफ़ किसी ने जवाब दे दिया होता। तो मैं बाइक ले गया उस अंधेरे में गया, आवाज़ भी लगाई, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन अंदर वाले लोग शायद सपने में पेट्रोल भर रहे थे। कोई नहीं उठा और मैं बाइक को घुमाकर चल दिया अपने रास्ते पर अगले पेट्रोल पंप की उम्मीद में। फुल करा 11 लीटर। तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा के 20 मिनट का मैंने नाप ले लिया। समय बता दूं तो इस वक्त 4:20 हो रहा है और 280 किलोमीटर मोर टू गो, जो कि अंदाजन 5 घंटा 5.5 घंटे का रास्ता होने वाला है। अब मिला नेशनल हाईवे, खमच के चलेंगे अब। A few moments later. कैसा रास्ता बंद रखा है इन्होंने यार। पीछे तो गजब का बंद था। अगर वो आदमी नहीं निकला होता ना तो शायद मैं भी चढ़ाता नहीं, मैं कुछ और करता। और ये हम आ गए गोदावरी जी के तीरे, जो सीधा जाके घोटी में कनेक्ट होता है ना, उस रास्ते पे हम आ चुके हैं। तब से सोच रहा हूँ कहाँ ये आवाज़ आ रही है। ये देखिए, तो ये मैंने डिटेक्ट किया कि यहाँ से लूज है, अभी भी लूज है। ये हो गया। पहुँचते पहुँचते लास्ट के 200 किलोमीटर में ये सब करना पड़ रहा है, बट ठीक है, क्योंकि हर स्पीड ब्रेकर में मुझे ऐसा डाउट आ रहा था कि कहीं पायनियर्स में तो कुछ इशू नहीं है। बहुत चेक करके देखा, फाइनली ये निकला चाय पीने के लिए, तो अच्छा हुआ चाय पीने के लिए रुका। बताओ अगर सारी गार्ड कहीं घाट वाट पे गिरता तो रुकना पड़ता, काम बढ़ता, पैनिक होता, है ना। अच्छा हुआ कि रुका चाय के लिए और पता चला कि ये इशू था, वरना काम बढ़ जाता, क्योंकि पहुंचने से पहले पक्का गिर जाता जो हिसाब से लूज हो रहा था। तो 4 hours 29 minutes दिखा रहा है हमें घर पहुंचने के लिए। 10 बजे तक घर पहुंचने का एस्टिमेटेड टाइम है, बट ऑफ कोर्स भिवंडी में लोग ऑफिस जाएंगे, ट्रैफिक होगा, मल्टीपल इश्यूज। मेरा टारगेट था फर्स्ट हाफ में पहुंचने का और वो टारगेट होगा पूरा। तपती कड़कती हीट वेव के मौसम में वाराणसी से मुंबई का नॉन स्टॉप राइड ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे। आखिरी के 4.5 घंटे बचे हुए। एक अच्छा है कि पीछे छन छन आवाज़ नहीं आएगी, इरिटेट कर दिया था। ये ऊपर से जो गया हुआ है ना, ये है समृद्धि महामार्ग। ये पूरा समझ लो ऑलमोस्ट घोटी तक पैरेलल हमारे साथ चलेगा राइट साइड से। ऐसा ऐसा रोड बना है, हाँ देख लो देख लो। हमको क्या है, हम तो इसमें चला देंगे ऑफ रोड, हाँ, बट बाकी जो बेचारे उनका खली बली हो जाएगा गाड़ी का, ऐसे सरप्राइजेस आएंगे तो। एंड पता है, ऐसी सरप्राइजेस के लिए मेरा इतना भरोसा आ गया है एडवेंचर बाइक्स पे कि मैं क्या ही बताऊं।
पीछे मैंने एक रील डाली थी जहाँ पर मैंने ये लिखा था कि इंडियन रोड्स के लिए ADB बाइक्स बेस्ट है। अब उसमें बहुत सारे लोगों का भारतीय पेट्रियोटिज्म जाग गया, क्यों भारत की बुराई कर रहे हो, ये वो। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अरे बेवकूफ, इट वॉज नॉट अबाउट द कंट्री बट इट वॉज अबाउट हैविंग सडन सरप्राइजेस। अब तुम जितना भारतवादी बनने की कोशिश करते हो ना, तुमसे तो 10x ज़्यादा हूँ मैं, ठीक है, और उसमें किसी को कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा सा लॉजिक अगर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लेना लोग। इंडियन रोड्स के लिए ADB बनी है, अब उसमें खड्डा हो सकता है, उसमें स्पीड ब्रेकर्स हो सकते हैं, उसमें रम्बलर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसे सडन सरप्राइज के लिए दूसरी बाइक्स को जो चिंता रहती है सस्पेंशन के ठोकने की, वो इसमें नहीं रहती ना। इसमें आप अगर चिल होकर भी चला रहे हैं, थोड़ा सा लय में भी खो गए, सडनली अगर स्पीड ब्रेकर्स आता है, ऑल यू हैव टू डू इज खाली हैंडल बार्स पकड़े रहो, ये संभाल लेता है खुद को। खैर, अब ये जो रोड है ना, अब ये रोड है जो चलेगा एकदम सारा रारा हो के, बहुत मजा आने वाला है। अब खुलेगा अपना रनवे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टाइटन योर सीट बेल्ट्स, द फ्लाइट इज रेडी टू टेक ऑफ। ऐसे सब मन में चलने लगता है जब ऐसे रोड्स आ जाते हैं। तो बहुत देर से बोर हो रहा था। अब कॉम्बिनेशन ये है कि सुबह के 5:45 बज रहे हैं, उजाला होने लगा है, मैं होश में हूँ। अंधेरे में पता है ना, एक थोड़ा वो स्लीपिंग जूसेस एक्टिव रहते हैं। बस अब उजाला हो रहा है तो हम वापस से आ रहे हैं अपने दिनचर्या में। बस 4.5 घंटे की बात है ना, अब पहुंच जाएंगे, अब दिक्कत नहीं है बाबू मोशाय। यार एक बात तो है, अपनी बॉडी कितनी मैजिकल है, कितनी पावरफुल है कि मैंने इतना खतरनाक टेस्ट किया कल कि कल मॉर्निंग में जब मैंने स्टार्ट किया तो 27-28 डिग्रीज में था। दिन भर मैंने राइड किया है, जहाँ पर 43 से लेके 48 डिग्रीज तक मैंने राइड किया है लगातार। देखा जाए तो इस वक्त भी 27 डिग्रीज चल रहा है। फिर आज पहुँचते पहुँचते जो 38-39 तक मुंबई का टेम्परेचर आ ही जाएगा जब तक मैं 10 बजे तक घर पहुँचूँगा। तो सोचिए इतना उतार चढ़ाव एंड अपनी बॉडी झेल जाती है। मेरी हालत देख के लग रहा है ना, मैंने नॉन स्टॉप चलाया। अब सिन्नर से नासिक वाला रोड ले लिया। आई थिंक यहाँ से 50 किलोमीटर होगा, फिर उसके बाद नासिक वाला हाईवे मिल जाएगा अपना, जो इगतपुरी के लिए जाता है। रात में इतना थ्रिल हो गया था कि क्या बताऊँ। कल का पूरा दिन निकाला एक खरबूजे पर प्रोटीन बार पे। अब जाके भूख लगी है। ये चच्चा को देखिए, अगर इनको उठा के पानी में फेंक दिया जाए, क्या गजब का स्विम करेगा ने। तो कुछ नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद सीधे घर पे रुकूंगा डायरेक्ट। मुझे लगता है 2.5 घंटे का रास्ता और होगा। मैंने लिया मिसल पाव। सोचे कल के पूरे उपवास के बाद आज का ये 24-30 घंटे के अंदर ये पहला मील है मेरा। तो वीडियो पे बने रहिए देखने के लिए कि आखिरी लैप में घर कैसे पहुंचता हूं और कितना किलोमीटर्स टोटली होता है और टोटल कितने टाइम में मैं घर पहुंच रहा हूं। इतनी भीषण हीट वेव में ऐसा नॉन स्टॉप राइड आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अपने बाकी परिचितों के साथ भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दिखाने के लिए कि किस तरह हिम्मत एंड जज्बा जो है वो इंसान को कभी रुकने नहीं देता। तो कोशिश करब कि जो 2.5 घंटा का राइड हुए कि नॉन स्टॉप खींच ली हम, क्योंकि कल दिन भर मैंने एक्चुअली देखा है तो कुछ अनाज खाया नहीं था। अभी जाके मैंने जो नाश्ता किया है 7:50 हो रहे हैं और मैं इगतपुरी पहुंच रहा हूँ। इस पूरे सफर में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक साथी था, एक परछाई। सुबह निकला तो वो मेरे साथ थी, दोपहर हुई तो भी वो मेरे साथ थी, शाम हुई तब भी वो मेरे साथ थी, और रात होते ही वही परछाई पूरे अंधेरे में कहीं खो गई। लेकिन अजीब बात यह है, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूं। शायद सफर का भी अपना एक जादू होता है, या शायद महादेव की कृपा, पता नहीं। बस इतना पता था कि अब घर सिर्फ 2 घंटे दूर था। 30 घंटे पहले जो सफर शुरू हुआ था वो अब अपनी आखिरी मोड़ पर था, और उस वक्त थकान से ज्यादा एक सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ मंजिल के करीब पहुंचने पर मिलता है। अरे 9 बजे मैंने पड़घा का टोल क्रॉस कर लिया। हम एंटर कर गए थाने में भिवंडी के तगड़े ट्रैफिक के बाद। तो फाइनली आ गए अपने घर। तो बनारस से चल के यहाँ पहुँचा हूँ तो 1591 किलोमीटर्स चला 21 आवर्स में, और टोटल अगर टाइम देखने जाऊँ तो इस वक्त बज रहा है 10 और मैं स्टार्ट किया था 3 बजे। तो टोटल आई थिंक 30 घंटों में मैं
1600 किलोमीटर चला हूँ, जिसमें से 10 घंटे का मैंने ब्रेक लिया है। तो ये रहा मेरा ओवरऑल ट्रिप, जिसमें से बनारस से मुंबई का मैंने नॉन स्टॉप ट्रिप मारा, वो भी इतने तगड़े हीट वेव में। तो आशा है आप लोगों को एडवेंचरस ट्रिप पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। कॉफ़ी, हाय कॉफ़ी, हाय 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 कॉफ़ी, कैसा है कॉफ़ी?